हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो क्लास 9 का ये आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे जो थ्योरम है, जिनके थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो आज हम करेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ स्टूडेंट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोज़ को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करो। चलो करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, आज हम जानते हैं, सीखते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? तो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट क्या होते हैं? अ फिगर सराउंडेड बाय फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स और कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। वो फिगर जिसके फोर साइड्स होते हैं, है ना, फोर साइड 1 2 3 एंड 4, जो फोर साइड से घिरा हुआ होता है और जिनके एंगल क्या होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल। और इनके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम अपना कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अ फिगर सराउंडेड बाय फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इनके फोर वर्टेक्स भी होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम रेक्टेंगल की। तो ये आप क्वाड्रिलेटरल में ये सारे शेप आते हैं आपको, जो ये रंग बिरंगे से दिख रहे हैं ना, ये अपना क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? काइट। एंड ये क्या है अपना? ट्रेपेजियम। ये क्या है? रोम्बस। ये स्क्वायर एंड ये पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम यही हमारा क्या है? हीरो है, जिसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलो इसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो ये अपना रेक्टेंगल होता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे मान लो ये ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। इनके आमने सामने के साइड्स, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये अब आते हैं हम काइट की ओर। काइट में क्या होता है कि काइट में चारों साइड सेम नहीं होते हैं। ठीक है, चारों साइड इसके सेम नहीं होते हैं। फिर आते हैं हम ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में स्टूडेंट क्या होता है कि आमने सामने के पैरेलल लाइन होते हैं। आमने सामने की अपोजिट लाइन क्या होती है? कोई दो लाइन पैरेलल होती है, वो ये भी हो सकती है या वो ये भी हो सकती है। यानी इसमें क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सॉरी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। यानी ट्रेपेजियम में क्या होता है? कोई दो लाइंस अपनी पैरेलल होती हैं। फिर आते हैं हम रोम्बस की ओर। रोम्बस के क्या होते हैं? चारों साइड इक्वल होते हैं। जैसे ये ए बी सी डी हो दी गिवन है, तो यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स पता है ना क्या होते हैं? जो दो वर्टेक्स को आपस में ऐसे मिला देते हैं, तो इनके डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। देखो 90 डिग्री बनता है ना सारे डायगोनल्स का, तो इनके 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। फिर आती है बात स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या? चारों साइड आपको पता है ना सेम होते हैं, ए बी सी डी। यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है और इनके एंगल्स कितना होता है? चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, स्क्वायर का भी हो गया, रोम्बस का भी हो गया, काइट्स का भी हो गया, इन सब का। और इनके डायगोनल क्या होते हैं? 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम क्या क्या होता है कि देखो ना, ऐसे डिस्को डांस जैसा कर रहा हुआ ये फिगर, ऐसे लग तो रहा कि ये काजू कतली की शेप में नहीं लग रहा है, ऐसे लाइक ऐसे। हाँ, तो ये क्या है? ये थोड़ा सा ऐसे ना हो कि ऐसे हो गया है ना। तो चलो भाई, अब इसमें क्या देखते हैं? इसके आमने सामने की लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। लाइक ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी पैरेलल टू बी डी। ठीक है,
ये आपकी पैरेललोग्राम की आमने सामने की लाइन, आमने सामने के लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आप लोग इतना देख लो, नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। प्यारे प्यारे रंग बिरंगे हमने चित्र बनाए आपके लिए। तो स्टूडेंट अब जानते हैं हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनकी थ्योरम अपनी 8.1, 2 एंड 3 यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए, मैं बताती हूँ। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी आपका कोई पैरेललोग्राम है, ऐसे डिस्को डांस करता हुआ, ठीक है ना, दिख रहा है ना, तो ये उसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ये मान लो आपका कोई पैरेललोग्राम ABCD है, तो ये इसका डायगोनल। अरे एक हमने ऐसे बना दिया, चलो ये भी पैरेललोग्राम ही है आपका, इसका आपकी बार ये वाला डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है, ABCD। तो कह रहा है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मतलब ये डायगोनल जो पैरेललोग्राम का है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जैसे ट्रायंगल ये आपका दिया हुआ है ABC, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BC एंड D, ठीक है, BC एंड D। जैसे इधर क्या होगा, ट्रायंगल ACD, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो ये भी आपके दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गए। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को, ठीक है। अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम 8.2 अपनी ये है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बच्चे क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको कोई पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, तो इनकी अपोजिट साइड क्या हो गई, AB इज इक्वल टू CD एंड AC इज इक्वल टू BD। यानी आपकी ये साइड एंड ये साइड बच्चे इक्वल होंगी, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम 8.3 में, ये क्या बोल रही है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई चार साइड से बना हुआ शेप है, तो चारों साइड से कोई भी घिरा हुआ शेप है, लाइक ये रेक्टेंगल हो गया, क्या ये पैरेललोग्राम है, हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम के अंदर आता है। ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की तो वैसे चारों साइड सेम होती हैं, लेकिन कहने को तो ये भी अपोजिट साइड आपकी इक्वल हो गई ना, तो ये भी आपका पैरेललोग्राम के अंदर आता है। तो किसी भी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई अपोजिट साइड का क्वाड्रिलेटरल है तो वो क्या कहलाएगा, उसकी अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो इट इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब ये सोचो कि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हैं, तो क्या सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल और स्क्वायर होंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, ये 90 डिग्री का फंडा है। ये एंगल्स जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। बट ऐसी पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको इंटीरियर एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सभी आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, बल्कि पैरेललोग्राम जो है उसके अंदर ये रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर आता है। कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया बढ़ा के इसे दे देते हैं, तो शेप के वो शेप बन जाते हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी जैसे ऐड ऑन करके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये थ्योरम्स आपके स्कूल में प्रूफ करने को बोल रहे हैं। अगर हाँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं इस सारे थ्योरम्स का मैं एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। चलो आप लोग ये वाला नोट कर लो, फिर आगे की थ्योरम्स करते हैं, ओके। थ्योरम 8.4 है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या फिर कोई पैरेललोग्राम, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा बच्चे, एंड एंगल्स
बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अपनी थ्योरम 8.5 क्या है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू अगर एंगल डी है इफ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू अगर एंगल सी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इससे हमारा ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो पैरेललोग्राम है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 8.5 है। एंड थ्योरम 8.6 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब बच्चे क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा अपने हिसाब से आप लोग बना लेना, ठीक है। तो कोई पैरेललोग्राम है, उनके जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये कोई पॉइंट मान लो कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे, तो यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये बराबर बराबर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। अब थ्योरम 8.7 है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब वही सेम बात बोल रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा, बाइसेक्ट कर रहे हैं वो भी, मतलब ओ बी इज इक्वल टू इफ ओ सी है या ओ इफ ओ इज इक्वल टू ओ डी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो हमारा बच्चे क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रिलेटर क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो फिर आपने सारे थ्योरम्स समझ में आ गए, एक बार रिवाइज भी कर लेना। चलो स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो। तो ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हमारा क्या है कि इससे हमने क्या क्लियर किया, इससे क्या प्रॉपर्टी हमारी क्या क्लियर हुई कि हमारा जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल आपके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स एंड एंगल, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल, ये आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। यानी किसी भी पैरेललोग्राम के हमने क्या थ्योरम से कंक्लूजन निकाला कि इनके अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड ये इनके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलो अब आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो इसमें हमने डायगोनल्स के बारे में क्या देखा, स्क्वायर में मान लो ये स्क्वायर है आपका, तो स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मगर किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। कि क्या करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। और रेक्टेंगल में क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपके डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन इनका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये बाइसेक्ट तो करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, बट इनका एंगल 90 डिग्री हम नहीं कह सकते कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर रोम्बस की बात आती है, तो रोम्बस में भी क्या है बच्चे, रोम्बस में भी डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, किस पे, 90 डिग्री पे। तो इनके भी डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें
और स्क्वायर में एंड रोम्बस में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट मीन्स मान लीजिए ये आपका ए बी सी डी है, तो ओ बी यानी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ डी होगा, एंड ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है, वैसे ही इसमें भी और इसमें भी होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हमने इतना ही पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो आपको जितना समझ में आप रिवीजन करिएगा। और मैंने बोला ना कि अगर आपके स्कूल में करवा रहे हैं थ्योरम प्रूफ करने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए